दोस्तों आज के टाइम में स्ट्रेस एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि बच्चों से लेकर बड़ों तक काफी कॉमन है। जहां बच्चों को दिन रात पढ़ाई का, यंगस्टर्स को जॉब का और वहीं बड़ों को फैमिली की नीड्स पूरी करने का स्ट्रेस बना रहता है जो कि लाइफ लॉन्ग चलता है। स्ट्रेस एक काफी सीरियस इशू है। स्ट्रेस की ये प्रॉब्लम जितनी ज्यादा सीरियस है उतना ही ज्यादा इस प्रॉब्लम को इग्नोर किया जाता है। स्ट्रेस को इग्नोर करना या फिर डेली लाइफ में स्ट्रेस के साथ जीने की आदत डाल लेना आपको फिजिकली और मेंटली बुरी तरह से अफेक्ट करता है। दोस्तों जब हमारी लाइफ में स्ट्रेस आता है तो वो अपने साथ कई सारी फिजिकल और मेंटली प्रॉब्लम्स को भी लेकर आता है और इन प्रॉब्लम से आप समय रहते बच सकें, इसलिए आज का ये वीडियो हम आपके लिए लाए हैं। तो दोस्तों वेलकम बैक टू टाइनी विंस। आइए कुछ नया सीखते हैं। नंबर 5, हार्ट रिलेटेड डिसीज। दोस्तों अगर स्ट्रेस को हार्ट का सबसे बड़ा दुश्मन कहा जाए तो वो गलत नहीं होगा। आपने फील किया होगा कि जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं तब हमारा हार्ट रेट और ब्लड फ्लो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है और ये बढ़ा हुआ ब्लड फ्लो हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल जैसे अनसैचुरेटेड फैट का फ्लो बढ़ा देता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक का खतरा 40% तक बढ़ जाता है। हेल्थ प्रोफेशनल्स का मानना है कि सडन इमोशनल स्ट्रेस हमारी सीरियस कार्डियक प्रॉब्लम को ट्रिगर करता है जो आप में कई तरह के हार्ट रिलेटेड इश्यूज को पैदा कर देता है। दोस्तों जेनिफर हैच एक कार्डियोलॉजिस्ट है जिनका मानना है कि इवन शॉर्ट टर्म स्ट्रेस आपके हार्ट को बुरी तरह से अफेक्ट करता है। कार्डियोमैपैथी, जिसको ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम भी कह सकते हैं, जो कि इमोशनल स्ट्रेस की वजह से होता है। ये ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम हार्ट के मेन पंपिंग चेंबर को वीक करने और डैमेज करने का काम करता है जो हमारे हार्ट के लिए काफी नुकसानदायक है। और अगर इसका रेशो देखा जाए तो इस प्रॉब्लम के 90% केस फीमेल्स में देखने को मिलते हैं। नंबर 4, हेयर लॉस। इस बात पर आपने भी ध्यान दिया होगा कि आजकल यंग लोगों में भी हेयर फॉल और हेयर लॉस की प्रॉब्लम काफी तेजी से बढ़ती जा रही है। 22 से 25 साल के लड़के भी हेयर फॉल की वजह से अपनी एज से कई गुना ज्यादा बड़े दिखने लगे हैं। हेयर लॉस की इस प्रॉब्लम का कारण लॉन्ग टर्म स्ट्रेस भी होता है। आजकल लाइफ में इतना स्ट्रेस हो गया है कि लोगों का चैन से बैठना भी मुश्किल है, जिस वजह से ना तो वो प्रॉपर डाइट लेते हैं ना ही कोई एक्सरसाइज पर फोकस कर पाते हैं, जिसका असर ये है कि उनकी इनर बॉडी वीक रहती है और प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता और हेयर फॉल जैसी बीमारियां होने लगती हैं। और साथ ही दोस्तों अगर देखा जाए तो हेयर ग्रोथ की 3 स्टेजेस होती हैं, एनाजेन, कैटाजेन एंड टेलीजेन। एनाजेन जिसमें बाल एक्चुअली ग्रो करते हैं और ऑन एन एवरेज 0.5 इंच पर मंथ हेयर ग्रो करते हैं। और एनाजेन के बाद फेस आता है कैटाजेन का, देन उसके बाद आता है टेलीजेन फेस। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में स्ट्रेस और हेयर फॉल को लेकर एक रिसर्च होती है जिसमें ये मालूम पड़ता है कि स्ट्रेस वन ऑफ द मेन रीजन है हेयर फॉल होने का। इसलिए जितना हो सके खुद की मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर ध्यान दें, प्रॉपर डाइट रखें, एक्सरसाइज करें और हो सके तो माइंड फ्रेश करने के लिए कहीं बाहर घुमाएं, क्योंकि अगर स्ट्रेस होने पर आप एक ही जगह बैठे रहते हैं तो उस मोमेंट में स्ट्रेस आपको ज्यादा हिट करता है। नंबर 3, इंसोम्निया। दोस्तों ये एक कॉमन स्लीप डिसऑर्डर होता है जिसकी वजह से आपकी रातों की नींद उड़ जाती है, आप ठीक से सो नहीं पाते और काफी ज्यादा थकान महसूस करते हैं। और अगर आप किसी तरह से सो जाते हैं तो भी सुबह उठने के बाद आपकी बॉडी में एनर्जी फील नहीं होती है, आप सारा दिन टायर्डनेस या कहा जाए तो थकान महसूस करते हैं। वैसे इंसोम्निया एक एक्सट्रीमली डिस्टर्बिंग इशू है जो आपकी एनर्जी लेवल और मूड को डाउन कर देता है और साथ ही हेल्थ और वर्क परफॉर्मेंस पे भी काफी नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। ओवरऑल आपकी लाइफ से पीस पूरी तरह से कम हो जाता है। दोस्तों 2020 में डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में इंसोम्निया पर एक रिसर्च हुई जिसमें मालूम चलता है कि इंसोम्निया और एंजाइटी डिसऑर्डर के बीच एक कनेक्शन है। स्ट्रेस की वजह से जब इंसोम्निया डेवलप होता है तो ये लाइफ को पूरी तरह से अपसाइड डाउन कर देता है, क्योंकि हमारी नींद, हमारी लाइफ और हमारी ओवरऑल हैप्पीनेस और हेल्थ का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट हमारी नींद पर डिपेंड करता है। और नींद से रिलेटेड कोई भी इशू होने पर हम मेंटली डाउन और फिजिकली स्लो हो जाते हैं। किसी भी काम को सही से कर पाना हमारे लिए काफी मुश्किल हो जाता है और वहीं हमारे गोल्स पर फोकस करना हमारे लिए इम्पॉसिबल सा हो जाता है। नंबर 2, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। स्ट्रेस हमारी बॉडी और हमारे माइंड दोनों के लिए एग्जॉस्टिंग होता है। जनरल सी बात है, जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं तब हमारी डिजायर्स कम होने लगती हैं और अगर ये स्ट्रेस लंबे वक्त तक रहता है तो मेल सेक्स हार्मोन्स का लेवल कम हो जाता है, जिस वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और लो स्पर्म काउंट जैसी प्रॉब्लम्स मेल में पैदा हो जाती हैं। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन 30 साल से कम उम्र के मेल्स में नर्वसनेस और स्ट्रेस की वजह से होता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये प्रॉब्लम टोटली आपकी मेंटालिटी पर डिपेंड करती है, तो ये जल्दी ठीक हो जाती है। और अगर बात करें फीमेल्स की तो फीमेल्स में स्ट्रेस की वजह से इरेगुलर पीरियड्स आना और उस टाइम ज्यादा पेन होने जैसी प्रॉब्लम आ जाती है, इसलिए जितना हो सके स्ट्रेस से दूर रहें। नंबर 1, वीक इम्यून सिस्टम। दोस्तों आपके मन में बात आ रही होगी कि भला स्ट्रेस और इम्यून सिस्टम में क्या कनेक्शन है।
तो दोस्तों आपको बता दें कि लंबे समय तक स्ट्रेस लेने के कारण ब्रेन स्ट्रेस हार्मोन्स को रिलीज करने लगता है और स्ट्रेस हार्मोन्स हमारे इम्यून सिस्टम को वीक करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी वायरस और बैक्टीरिया जैसे पार्टिकल्स को पहचानने में फेल हो जाती है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि इम्यून सिस्टम किसी भी बीमारी का शिकार आसानी से हो जाता है। इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि स्ट्रेस आपकी बॉडी को बहुत नेगेटिवली इफेक्ट करता है और अगर आपका इम्यून सिस्टम ही वीक होगा तो कोई भी डिसीज आपकी बॉडी पर इजिली अटैक कर सकती है। इसलिए दोस्तों आपको प्रॉपर नींद लेनी है, ज्यादा सोचना नहीं है, प्रॉपर एक्सरसाइज करनी है और साथ ही अपनी डाइट का ख्याल रखना है और इन दी लास्ट जितना हो सके आपको हैप्पी रहना है। सो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।